जरा सा सजती सवरती है ना, बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती है। वैसे मैं सोच रही थी कि आप दुल्हन बन के कितनी प्यारी लग रही होंगी ना। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। छुट्टी नहीं मिलेगी कोई? नहीं बाजी, छुट्टी वुट्टी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपकी और सांप की जोड़ी इतनी प्यारी लगती है, बिल्कुल हीरो हीरोइन वाली। इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे बाजी एक बात कहूँ, सांप की जो पहली बीवी है ना, उनसे उनका कोई जोड़ नहीं बनता। सांप की बीवी मैं हूँ, वो सिर्फ मनकूहा है। उसका सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई शुजा से। अरे हाँ बाजी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। असल शादी तो आपकी हुई है, उनका तो सिर्फ निकाह हुआ है। और उसका क्या है, 3 लफ्ज बोले रिश्ता टूट गया। शुजा अपना रास्ता कभी भी बदल सकता है। तुम्हारे लिए सबक है, किसी खुशफहमी में मत रहना। मैंने तुमसे कहा ना, प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद किसी प्रॉब्लम या तकलीफ में आए। तुम शुजा की बेवा बनकर या शुजा तुम्हें तलाक दे, तुम घर जाओ तो प्रोफेसर साहब को खुशी नहीं होगी, है ना? तलाक? हाँ, तलाक। शुजा को मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं। वैसे बाजी आप कहीं जा रही हैं? पागल, इतने बड़े घर में शिफ्ट हो गई हूँ तो रोज तैयार हूँ ना ऐसे। ये तो है बाजी। हादी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप इस वक्त गुस्से में या टेंशन में? आप एक जगह तहम्मुल से बैठकर मुझसे बात कर सकते हैं। अफसोस इसी बात का है ज़ारा कि आज तक आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप मुझे समझ जाती ना, तो मेरा ये गुस्सा, मेरी ये टेंशन आपको देखकर खत्म हो जाती। 1 मिनट हादी, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये बात खत्म हो चुकी है। और हमने डिसाइड किया था कि जब भी एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को बस रिस्पेक्ट करेंगे हम। वही कर रहा हूं, पता नहीं कब से। अब आपके सामने मैं वो हादी नहीं हूं जो सबकी स्ट्रेंथ बना करता था। कमजोर हो गया हूं, और प्लीज मुझे अपने आगे कमजोर होने दिया कीजिए, टूटने दिया कीजिए। मतलब मुझे तो डर है ये जो सब थे ना, ये कहीं स्ट्रेस में ना बदल जाए और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं फोन बंद कर रही हूँ, आप प्लीज अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करें, उससे भी स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। जी प्लीज मुझे ना हर बात पे डांटा मत करें आप। अब आप खुद ही बताएं, अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? अगर आप नहीं सुनेंगी मेरी ये सारी बातें तो फिर कौन सुनेगा? एटलीस्ट हमारे दरमियान दोस्ती का तो रिश्ता है ना। आप बोले, मैं सुन रही। मुझे जिंदगी में ये जो दर्द मिला है, अगर मुझे मिला होता ना तो शायद मैं ये बर्दाश्त कर लेता। लेकिन यह बात है सीरत की। सीरत को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। वो बहुत बदल गई है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका चेहरे का सुकून बेचैनी में बदल गया। पहले मुझे लगता था कि सीरत सिर्फ एक रिश्ते में बंधी जो दादा जान ने अपनी मर्जी से किया हुआ था, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि सीरत ने शुजा से सच्ची मोहब्बत की, और वो भी एक तरफा।
और ये मोहब्बत कितनी तकलीफ दे होती है ज़ाहरा, ये मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। कुछ हुआ है क्या आदि? जी हाँ, मंशा आ गई है हमारे घर। शुजा के साथ रहने के लिए। और अगर मैं इंसाफ की बात करूं ना, तो वो शायद अपने घर में है, क्योंकि शुजा है ना इस घर में। दादा का चहीता, लाडला, जानशी, इसीलिए वो इस घर में आ गई उसके साथ रहने के लिए। तो बहुत बहुत गलत हुआ, उसे नहीं आना चाहिए था। खैर, क्या कर सकते हैं, वो आ गई। लेकिन उसके आने के बाद मैंने सीरत के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख और अफसुर्दगी देखी। पता नहीं क्या हो गया है सीरत को, वो ना रो रही है ना किसी से बात करिए। अपने अंदर पे ये जो गुबार है ना, वो किसी से शेयर ही नहीं कर रही, अंदर अंदर घुट रही है। और अब तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो जीती जागती लड़की नहीं, बल्कि पत्थर की एक मूरत है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। सच बात बताऊं आदि, जो कुछ भी मंशा ने किया उससे हम सबकी जिंदगियों पे बहुत असर पड़ा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर सीरत के लिए लगता है। मामा ने कह दिया है कि शुजा को डिवोर्स करना पड़ेगा। क्या? डिवोर्स? हाँ, सीरत को। क्योंकि सीरत और शुजा के रास्ते अलग अलग हैं। मैं तो सरप्राइज हूं कि मामा ने पहली दफा दादा जान के सामने इस तरह की बात की है। ज़ारा जब मोहब्बत को बेवफाई का दाग लगता है, उसकी शक्ल एक जहरीले कीड़ी की तरह हो जाती है। उसके काटने पे इंसान मरता नहीं, लेकिन तड़पता बहुत है। ये नफरत, ये गुस्सा अपने अंदर से निकाल क्यों नहीं देते आप? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, और खास तौर पे तुम्हारी हमदर्दी की। मेरा गुस्सा और नफरत उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं मंशा के ख्वाबों को टूटता हुआ देखूंगा। जिस दिन उसके ख्वाब उसको अकेला कर देंगे ना, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा।